जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में मैं आपको फिजिक्स के प्रैक्टिकल की जो नोटबुक तैयार की जाती है, यानी फिजिक्स के प्रैक्टिकल की जो कॉपी लिखी जाती है, वो किस प्रकार से कॉपी लिखी जाती है या प्रैक्टिकल की नोटबुक तैयार की जाती है, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो ये दो नोटबुक हैं फिजिक्स की, जो जिसका रैपर आप देख रहे हैं, एक क्लास दोनों ही क्लासमेट की हैं। ठीक है, इनमें दोनों ही A4 की ये नोटबुक होती हैं। इनके अंदर प्रैक्टिकल्स की थ्योरी जो हम लिखते हैं बहुत आसानी से, प्रैक्टिकल के अंदर जो भी आप उद्देश्य होते हैं आपके, यानी आपका ऑब्जेक्ट होता है, आपके प्रिंसिपल होते हैं और कैलकुलेशन होती है, रिजल्ट होते हैं, उसका कंप्लीट प्रोसेस आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। बच्चों, आपको मार्केट से कोई प्रैक्टिकल की बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 10 प्रैक्टिकल के यानी 10 एक्सपेरिमेंट की PDF, यानी प्रत्येक एक्सपेरिमेंट की अलग PDF, यानी एक्सपेरिमेंट 1 की अलग, एक्सपेरिमेंट 2 की अलग, एक्सपेरिमेंट 3 की अलग, यानी हर एक प्रैक्टिकल की अलग अलग PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ से आप उनको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के उपरांत प्रिंट निकाल करके आप अपने प्रैक्टिकल की नोटबुक तैयार कर लीजिए। आपको नोटबुक किस प्रकार से तैयार करनी है ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, क्योंकि ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको नोटबुक तैयार करने में, प्रैक्टिकल्स की जो कॉपी आप लिखेंगे उनके लिखने में आपको थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी, यानी आसानी हो जाएगी। तो पहले आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से हमको इंडेक्स कंप्लीट करना होता है और किस प्रकार से हमें आगे नोटबुक तैयार करनी होती है, यानी थ्योरी या प्रैक्टिकल के सिद्धांत वगैरह या ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं उनको किस प्रकार से करते हैं। देखिए, मैंने प्रैक्टिकल की जो आप देख रहे हैं ये रैपर है, दो प्रैक्टिकल्स की कॉपी हैं, दोनों क्लासमेट की हैं। फिजिक्स की प्रैक्टिकल की कॉपी है, नोटबुक है। मैं जैसे ही इसे ओपन करता हूं, इसका सर्टिफिकेट आता है। सर्टिफिकेट पर यहाँ आपको फर्स्ट में यहाँ पर आपको नाम डालना होता है, उसके बाद रोल नंबर, जो रोल नंबर निर्गत किया जाता है बोर्ड की तरफ से, यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज का नाम डालना होता है। यहाँ पर ईयर 2022-23 आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टीचर ऑफ इंचार्ज जो होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर एग्जामिनर जो आएंगे, जो वाइवा आपका लेंगे, जो बाहर, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स ओपन होके आ जाता है। ठीक है, आपको स्क्रीनशॉट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने PDF डिस्क्रिप्शन में सारे PDF का लिंक दे दिया है, पहले आप समझ लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। यहाँ पर इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर आपको नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट डालना है। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर डालना है, यानी किस पेज से आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो रहा है और किस डेट में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो सारी आपको डेट यहाँ पर डालनी। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 प्रयोग जो किए गए हैं उनका डिटेल्स मैंने लिखी हुई है, और अगले पेज पे मैंने 2 यानी 6 और 7 एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स दी है। जबकि मैंने PDF जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन, मैंने 10 एक्सपेरिमेंट के लिंक दिए हैं, और जो मैं नोटबुक में आपको दिखा रहा हूँ, इस नोटबुक के अंदर मैं आपको 14 एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। ठीक है, आप समझ लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट थ्योरी लिखिए। ठीक है, थ्योरी लिखिए। अगला पेज मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हाउ टू रिकॉर्ड एन एक्सपेरिमेंट, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर किस प्रकार सब करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, थ्योरी क्या है, ऑब्जर्वेशन, कैलकुलेशन, रिजल्ट वगैरह सारी चीज़ें ये होती हैं। इसके बाद अगले पेज पर हम पहुँचते हैं। ठीक है, यहाँ पर भौतिक विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा जो हमारी होती है वो 30 अंक की होती है। ठीक है, वो कंप्लीट जो अंक हमारे उसमें जो संपूर्ण अंक होते हैं वो हमारे 30 अंक होते हैं। ठीक है, हम उसके अंदर बाह्य अंक 15 होते हैं, आंतरिक अंक भी 15 होते हैं, दोनों मिलाकर के उसमें 30 अंक होते हैं। ठीक है, 10 अंक होते हैं, यानी उसमें पास होना होता है 10 अंक पर। ठीक है, यानी अधिकतम अंक 30 अंक और न्यूनतम आपको 10 अंक आपको लाना ही लाना है सब पास होने के लिए। ठीक है, और इसमें आपके कोई 2 प्रयोग होते हैं जिनमें 10 अंक का एक करना होता है। ठीक है, और प्रयोग पर आधारित एक मौखिक अंक क्वेश्चन आंसर होते हैं तो 5 अंक का होता है। ठीक है, ये तो होते हैं हमारे बाह्य अंक। उसके बाद आंतरिक में प्रयोगशाला रिकॉर्ड के 4 अंक होते हैं, प्रोजेक्ट कार्य के 8 अंक होते हैं, और ठीक है, सत्रीय कार्य के 3 अंक होते हैं, और ये 15 अंक ये होते हैं। ठीक है, 5-5 अंक दोनों में से मिलाना अनिवार्य होता है, और फिर उससे मिलाकर हमारे 10 अंक होते हैं। 30 में 10 अंक जब हमारे आते हैं तब उसमें हम पास होते हैं, और हमें कोशिश ये करनी है, ठीक है, कि हमारे 30 में से 30 अंक हमें प्राप्त हो जाएं। ठीक है, और प्रत्येक प्रयोग में 5 अंक का विवरण निम्नलिखित करना ही करना होता है। ठीक है, जो हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्रियात्मक क्वेश्चन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ठीक, कौशल क्या होता है, परिणाम रिजल्ट क्या निकलता है, आरेख वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। अगले पेज पर ये मैंने आपको समझाने के लिए तैयार कर दिया। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट 1 पर आते हैं। ठीक है, ये हमारा एक्सपेरिमेंट 1 है।
उसके अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसमें हमने क्या क्या उपकरण इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, यूज़ किए हैं। उसके बाद सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने पूरा कंप्लीट बनाया है, ठीक है, और ये कॉपी मैंने चेक करा भी दी है। उसके बाद ये कंप्लीट हमें कॉपी करना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या निकल के आता है, ठीक है, करते हैं हम उसमें, और उसमें परिकलन जो होता है कैलकुलेशन, और उसके बाद हमारा ये परिकलन हमने सेकंड किया है। उसके बाद हमारा रिजल्ट जो होता है जिसे निष्कर्ष हम बोलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हमारी हमने क्या क्या सावधानियां बरती हैं। ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसी तरह के मैंने 10 एक्सपेरिमेंट इसमें दिखाए हैं। ये हमारा इसमें डायग्राम बनाना होता है, ठीक है, जिस एक्सपेरिमेंट को हम करते होते हैं उस पर हमें एक डायग्राम भी बनाना होता है। सेकेंड में अब देख लेते हैं, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, यानी एक्सपेरिमेंट नंबर 2 यानी हमारा प्रयोग नंबर 2, ठीक है। विभव मापी द्वारा दिए गए प्राथमिक सेल लाशो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारे उपकरण हैं, फिर हमारा सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद ये हमने डायग्राम, इससे रिलेटेड डायग्राम बना लिया है अपने उद्देश्य से, ये सारणी बना ली है हमने, और उसके बाद रिजल्ट और हमारी सावधानियां जो है वो हमने ये कंप्लीट हमें कर लेनी है, ठीक है। ये कॉपी हमारी चेक हो चुकी है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है, ठीक है, विभव मापी द्वारा दो दिए गए प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद आवश्यक उपकरण, उसके बाद सिद्धांत, ठीक है, हेडिंग हम डाले हुए हैं। उसके बाद प्रेक्षण है, और फिर रिजल्ट और हमारी क्या क्या हमने सावधानियां इसमें बरती हैं, ठीक है। फोर्थ है एक्सपेरिमेंट है हमारा मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोध के श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजनों के नियमों का सत्यापन करना, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, ठीक है, प्रेक्षण क्या है, आवश्यक उपकरण क्या है इसमें हमारे, ठीक है, ये हमने इस उद्देश्य से रिलेटेड जो हमने डायग्राम बनाया है, ठीक है, ये सारणी बनाई है हमने, और ये भी हमने सारणी बनाई है। उसके बाद ये इसका परिकलन किया है हमने, ठीक है, कैलकुलेशन किया है। उसके बाद क्या क्या सावधानियां बरती हैं रिजल्ट से पहले, यानी जो हमने रिजल्ट इसमें निकाला, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, यानी प्रयोग नंबर 5, अर्ध विक्षेपण विधि एवं दक्षांत ज्ञात करना, ठीक है, रिक्वायर्ड जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अपार्ट्स हैं हमारे। उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन जो प्रेक्षण है, ये हमने सारणी बनाई है इनमें। उसके बाद परिकलन, ठीक है, कैलकुलेशन हमने किया है। उसके बाद मध्यमा रिजल्ट सावधानियां जो कंप्लीट करके हमारे ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 6 स्टार्ट किया है। ऑब्जेक्ट हमारा दिए गए धारा मापी को वांछित परिसर के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना, ठीक है, ये आवश्यक उपकरण। प्रिंसिपल हमारा हो गया ये, ठीक है। उसके बाद प्रेक्षण और परिकलन, उसके बाद रिजल्ट और सावधानियां जो हमने इस ऑब्जेक्ट, ठीक है, में। एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, ठीक है, हमारा प्रयोग नंबर 7, दिए गए तार का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक है, और उपलब्ध जो हमें उपकरण प्रयोग करने हैं वो हो गए हमारे, प्रेक्षण हो गया, और ये हमारे प्रतिरोध की समय सारणी हो गई तार के खाने के लिए, ठीक है, सारे के सारे रिजल्ट हो गया। सावधानियां जो हमने पढ़ती हैं ये हमारा इसमें डायग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 8 हो गया, उत्तल लेंस का प्रयोग करके अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना जबकि दोनों लेंस संपर्क में रखे हों, ठीक है, यह आवश्यक उपकरण। प्रिंसिपल हो गया हमारा। उसके बाद प्रेक्षण, डायग्राम, परिकलन, कैलकुलेशन। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 9 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, फिर प्रिंसिपल, ये ऑब्जर्वेशन, परिकलन, ये सारी चीज़ें वही जो हमने बनाया, ये हमारा डायग्राम हो गया, इसके रिलेटेड रिजल्ट हो गया, और ये हो गया प्रिकॉशन यानी सावधानियां। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 हो गया, ऑब्जेक्ट, आवश्यक सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, उसका डायग्राम हमने यहाँ बना लिया, ये रिजल्ट सावधानियां हो गई। उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 11 हो गया, ठीक है, उसका डायग्राम बनाया, कैलकुलेशन, रिजल्ट, सावधानियां बरती। एक्सपेरिमेंट नंबर 12 हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, रिक्वायर्ड अपार्चर हो गया, प्रिंसिपल हो गया हमारा, ये हमारा डायग्राम हो गया, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन, परिकलन, ये हमारा रिजल्ट, ठीक, और 13, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 13, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड हो गया हमारे जो उपकरण है उसमें, ठीक है, प्रिंसिपल, ऑब्जर्वेशन, और ये हमारा रिलेटेड डायग्राम, रिजल्ट, और ठीक है, ये सावधानियां हमने बरत ली हैं। और 14 एक्सपेरिमेंट, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और उसके बाद ये प्रथम, ये सारे का सारा करने के बाद ये हमने अपनी कॉपी चेक करा दी है, ठीक है, ये हमारा कॉपी चेक होगी, ये रिलेटेड डायग्राम हो गया इसमें। ये थी फिजिक्स के प्रैक्टिकल की जो कॉपी हमें लिखनी है
उसके लिखने का कंप्लीट प्रोसेस और किस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल की कॉपी तैयार करनी है अपनी, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनवरी के फर्स्ट वीक से लास्ट वीक तक आपके प्रैक्टिकल होने हैं और प्रैक्टिकल, ठीक है, निर्धारित तिथियों में ही होते हैं। उससे पहले आपको प्रैक्टिकल की जो प्रयोग है, प्रयोग का आपकी कॉपी बनानी है। उसके बाद एक और जो चार्ट्स वगैरह हैं वो तैयार करने हैं, उनके तैयार करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको चार्ट तैयार करना है। अगले जो शेष बचे हुए प्रैक्टिकल की PDF है वो भी मैं आप बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध करा दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नए प्रैक्टिकल की नोटबुक के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।